प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो ये खबर है वह इतनी स्वागत के योग्य नहीं है। यहाँ लिखा है कि पक्के नहीं हो सकेंगे आरोही स्कूलों के शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ। सरकार का एक और तुगलकी फरमान जो है आपके समक्ष है और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का जो इनका ये निर्णय है वह सराहनीय किसी के लिए भी नहीं हो सकता। अगर शिक्षक को आप इसी तरह से मानसिक परेशानी में रखेंगे तो वो किस प्रकार से अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा स्वस्थ चित्त होकर दे सकता है, मुझे तो यह कदापि उचित नहीं प्रतीत होता। यहाँ खबर देखिए कि प्रदेश के पिछड़े खंडों में अंग्रेजी माध्यम वाले, इनको कहते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले, अर्थात ये सामान्य स्कूल ना होकर विशेष स्कूलों में आते हैं और वहाँ के टीचर के साथ गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है वह आपके सामने है। 36 ही ये आरोही स्कूल हैं और वही इनके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इनको यदि संस्कृति मॉडल स्कूलों में करते हैं तो इनके लिए और समस्या बन जाती है कि पीछे वालों को पक्का करना पड़ेगा, उनको आप किस बेस पे हटाएंगे। लेकिन नहीं, ये सोचते हैं ये इनके लिए मुनाफे का सौदा है, इनको ऐसे ही रखो, इनकी पे भी कम कर दो, ये अपने आप भागते जाएंगे और धीरे धीरे स्कूल जो है इनकी साख टूट जाएगी, आप इनको मर्ज कर देना। तो ये कहते हैं कि गैर शैक्षणिक स्टाफ अब पक्का नहीं हो सकेगा, आपने वो तो पहले भी नहीं किया था। सरकार ने हरियाणा आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मॉडल स्कूल सोसाइटी सर्विस बायलाज 2019 के तहत सेवा नियमों में बदलाव का खाका तैयार किया। ये सिर्फ बदलाव का खाका तैयार करते हैं, खाके के सिवाय ये बिल्कुल खाकी हैं। जो खाकी है वही खाका तैयार करता है। पहले 5 साल की नौकरी के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना थी। अब इनको ये नहीं पता कि इस संस्थान में आरोही मॉडल में 5 से ज़्यादा साल की उम्र या ये आयु जो है लगा चुके हैं लोग, लेकिन उनको तो पक्का नहीं किया गया, उनकी तो सैलरी नहीं बढ़ाई गई। ये हर जगह जो है अपनी मनमानी करने पर तुले हैं। लेकिन नए ड्राफ्ट के मुताबिक अनुबंध आधार पर भर्तियां की जाएंगी। अभी तक आपने क्या किया है? अनुबंध ही तो रखा है। न स्थायी नियुक्ति होगी, वो तो आपने अब भी नहीं की। न स्थायी कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलेगा, वो तो आप अब भी नहीं दे रहे, बल्कि आपने तो घटा और दिया। इन कर्मचारियों को पक्का भी नहीं किया जाएगा। अनुबंध जारी रहने के लिए मानक तय कर दिए और भी नई बाधाएं। मानकों के मुताबिक अब हर साल 100 अंकों में से 40 से कम अंक वाले कर्मचारियों का अनुबंध तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। 40 तो ठीक है, एक पढ़ाने वाला टीचर ले लेता है, 100 में से 40 तो बच्चा भी ले लेता है। 40 से 49 अंक वाले कर्मचारियों पर तलवार लटकती रहेगी, जिन्हें नोटिस थमाए जाएंगे। यानी कि अनुबंध ये जारी रखने के लिए न्यूनतम 50 अंक लेने अनिवार्य है। अब आप इन चीज़ों पर जरा गौर कीजिए कि क्या इस प्रकार से किसी टीचर को आप स्वस्थ चित्त से पढ़ाने दे सकते हैं? वो स्वयं जो है शंकाओं में रहेगा, उसका स्वयं का जो मानसिक स्तर है वह प्रेशर में रहेगा। फिर आप उससे एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा भी चाहते हैं, क्योंकि जिससे भी हम काम लेना चाहते हैं उसको हम स्वस्थ चित्त और मानसिक तनाव से मुक्त रखकर ही उससे कार्य करवाते हैं। अब जो कुछ ये लोग सोच रहे हैं, कुछ हमारे भावी अध्यापक, कि ऐसा नियम तो जी पहले वालों के ऊपर है, जो अब नए नियुक्त होंगे वो तो परीक्षा दे के आए हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। ये जो सभी लोग हैं एक ही लाठी से हाके जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाल लिया कि किस प्रकार से सिर्फ आमदनी हो, और वो भी लोगों को टॉर्चर करके। और जो ये बेचारे कुछ अन्य स्टेट से हैं, फोन करते हैं कि सर क्या होगा, हम तो इतने में वहां स्टे भी ना कर पाएंगे 16-17 हजार में, तो उनके लिए तो बिल्कुल दुखद है। कुछ हमारे ऐसे भी संस्थान हैं या जगह हैं जहां से लोग दूर रह नहीं पाएंगे, इतनी दूर जा नहीं पाएंगे। 16-17 हजार में वही कैंडिडेट काम कर पाएंगे जिनके 30-40 किलोमीटर में ये स्कूल हैं। हम में से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी अच्छे रेपुटेड स्कूलों में अभी अध्यापन कर रहे हैं, वहां पे उन्हें 7th पे के अकॉर्डिंग तनख्वाह मिल रही है। 7th पे के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट जो है इनको अब तक नहीं दे रही।
वो छोड़ करके क्या इनकी तरफ आएंगे? क्या वो उच्च मतलब अध्ययन नहीं करवाना चाहते? अब गवर्नमेंट को जो है उनकी शर्तों के ऊपर ही अध्यापक चाहिए, उनको जो है वो बंदे चाहिए जो इन्हीं की बातें मानकर काम करते रहें। हाँ, इसमें एक बात अवश्य है कि अगर आप लग जाते हैं, अभी तक ये नियम लागू नहीं किया है, खाका तैयार है, अगर ये नियम लागू होता है लोग फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे, स्कूलों में अनशन होगा, बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, गवर्नमेंट जो है वह इसके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार फिर से बदलाव करेगी। अर्थात ये अभी लागू नहीं हुआ और ऐसा लागू हो भी नहीं सकता। ये लोग अपनी सिर्फ दिकियानुसी जो सोच है उसको दिखा रहे हैं, और ये जो है इस तरह अगर करते हैं तो आगे धीरे धीरे इन जो सरकारों की तरफ है आम लोगों का जो एक विश्वास है और जो इनके प्रति एक आस्था होती है कि नहीं सरकारें अच्छे भविष्य को तैयार करती हैं, वह धीरे धीरे हमारा लुप्त हो जाएगा। लोग जो है उदासीन होकर के दूसरे की शर्तों पर काम करने लग जाएंगे। लेकिन ये जो केस की भी बात इस भर्ती के ऊपर आई कि केस वगैरह है, वो सिर्फ एक नाटक है, उसका इनसे कोई मतलब नहीं। उस केस ने ये नहीं कहा कि आप जो है इनको नियुक्त ना करो, इनकी तनख्वाहें घटा दो, या कोई ऊपर से ऐसा ऑर्डर आया, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने मन मुताबिक ऑर्डर लेते हैं, इन्होंने इस चीज को मजाक बनाकर रख रखा है। अब हमारे साथ जो घट रहा है उसके प्रति हम चिंतित हैं और एक्शन इसके प्रति लिया भी जाएगा, और गवर्नमेंट की सिर्फ जो ये दिकियानुसी बातें हैं ये चलने नहीं दी जाएंगी। और ये लोग चुनाव के नजदीक आते हुए क्या पता दोबारा से इन लोगों को खुश करने के लिए ये बोल दें कि अब आपकी तनख्वाह ये हो जाएगी, अब वो हो जाएगी, ताकि ये जो हैं उनके प्रति समर्पित हों, उनको वोट दें। हर पॉलिसी के ऊपर वोट प्लान निर्धारित रहता है, वो चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए आप टेंशन मुक्त रहें, सिर्फ ये देखें कि आपका सिलेक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता। और मेरा जो आपसे सुझाव है, चाहे वो अदर स्टेट का हो या कुछ भी हो, एक बार जो है ज्वाइन उस चीज़ को करे। वह यह ना देखे कि 16,000 हैं, एक बार जब आप आओगे ठीक है, फिर वकील दोबारा से तैयार होंगे, कोर्ट में केस डलेगा, ठीक है, लोग अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि यह निर्णय सिर्फ आप अकेले नहीं ले रहे, पूरा एक समूह है और सभी इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। और इसके बारे में एक और देखें आप, यह आप लेटर देख लें हरियाणा सरकार का, रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ न्यू सर्विस बायलॉज नेमली हरियाणा आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक EBB मॉडल स्कूल सोसाइटी सर्विस बायलाज 2019। ये इनके बायलाज हैं। इनके लास्ट में देखिए आप तनख्वाह का शेड्यूल क्या बनाया। प्रिंसिपल को मिलेंगे 21,600। अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में प्रिंसिपल को 2 लाख से कम नहीं मिलते। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको दो, लेकिन कम से कम पुराना स्तर तो रख दो। PGT को मिलते हैं 16,890। ये 890 का क्या था, फिर 16 या 17 ही कर देते इसको। TGT 14,830 रुपये। अगर आप किराए पे भी रहते हैं तो 10-12 हज़ार का तो आपको मकान किराए पे मिलता है। दूर से जो रहने वाले बच्चे हैं, बचे 4,830, ये आपका दूध में चलता है। लाइट का आपको अपने घर से देना पड़ेगा, आना जाना आपको घर से देना पड़ेगा। अर्थात आप ये TGT ज्वाइन करने वाले ये मान सकते हैं कि हम तो जो है फ्री सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लाइब्रेरियन को 13,830, इन्फर्मरी नर्स को 12,500, क्लर्क को 7,580। अब क्लर्क ने बेचारे कौन सी जो है किसी को लात मार दी, 7,580। शर्म आनी चाहिए। 300 रुपये तो जो है हमारे एक मजदूर तनख्वाह लेता है, 3-9 तो बेचारे की उसकी भी बनती है। उसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क। अब इन लोगों ने इतना पैसा बहाया पानी की तरह, इतनी इतनी डिग्रियां ली, इतने इतने टेस्ट किए, वो 7,000 में काम करने के लिए बने हैं क्या? इससे अच्छा तो वो अपना रेडी लगा के फल बेचने लगे, वो ज़्यादा मिल जाए। रिसेप्शनिस्ट को भी 7,580। एक रिसेप्शन पर बैठता है, एक बेचारा क्लर्क है, दोनों को एक लाठी से हाँकने लग रहे हैं। लैब अटेंडेंट को देखिए, उसको बिल्कुल 6,000 रुपये ले आए। PN को बेचारे को 6,000 रुपये। अब ऐसा कभी होता है क्या जो पानी पिलाए वो अपना अच्छे से कोई और काम ना कर लेगा? मनरेगा वाले भी इससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्म की और बात क्या हो सकती है। और मैं सभी से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मायूस ना हों, क्योंकि अभी भी न्यायिक व्यवस्था है।
प्रभावित वो अवश्य होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी न्याय है और हमें उसी पर आस है। आप मायूस ना हो। और अब ये जैसे खबरें आई हैं तो इसका मतलब ये अभी इस सेशन में इन स्कूलों को ओपन करने वाले हैं। अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि सब कुछ किया धरा इनका है। ये कभी भी नया खाका तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपसे दोबारा फिर विनती करता हूँ, मायूस ना हो, आप लगे रहें, ठीक है। और एक बार ज्वाइनिंग करें, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या होता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।